सुप्रभातम। नमस्कार, मैं विवेक जैन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। देखिए, हम सूक्ष्म योग क्रियाओं के क्रम में प्राणायाम, सूक्ष्म पैर के सारे जोड़ों का और घुटनों का, एड़ियों का, घुटनों का, कमर का एक्सरसाइज करने के बाद में पेट के प्राणायाम भी किए हमने, और उसके बाद में हम चल रहे हैं हाथ के तरफ। मतलब देखो, मैंने कल आपको स्ट्रक्चर बताया था कि यहाँ से लेकर के हम ऐसे चलेंगे तो यहाँ तक, मतलब हर एक जोड़ को गिनना है। इसके बाद में पेट आता है, फिर सीधे चलेंगे तो यूँ हाथ करेंगे तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। हाथ से उंगलियों से लेकर के यहाँ तक जाएंगे और फिर गर्दन और फिर ऊपर सिर और मुंह का एक्सरसाइज हो जाएगा। ये क्रम है, तो हम इस क्रम को ध्यान रखेंगे तो बराबर, मतलब उसको भूल नहीं पाएंगे कि कब कौन सा सूक्ष्म योग क्रिया हमको करनी है। उसको बैठना कैसे है, एक बार मैंने कल बताया था। उसको हमको वज्रासन में बैठना है। हो सकते हैं जिनको वज्रासन में लंबा बैठना नहीं हो तो वो इस तरह से बैठना है। वज्रासन में लंबे समय तक जिनको बैठना नहीं हो या बैठ ही नहीं पाते हैं तो पद्मासन में बैठे। पद्मासन में नहीं बैठ सके तो अर्ध पद्मासन में बैठे, उसमें भी नहीं बैठ पाए स्थूलता की वजह से, तो आप सुखासन में बैठ करके इन योग क्रियाओं को, सूक्ष्म योग क्रियाओं को करते हैं। जैसे हमने पैर से चालू किया था वैसे हमने हाथ से चालू किया है। देखो, पहले उंगलियों के जोड़ है, ये जोड़ है, ये जोड़ है, तो इसके लिए हम यूँ करेंगे तो ये जोड़ सारे यहाँ तक अपने को, मतलब कलाई तक जोड़ सारे फ्री हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ तक हम यूँ करेंगे तो ये जोड़ फ्री हो जाएंगे। इसके तुरंत बाद हम 5 बार 10 बार इसको कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद हमारा दूसरा एक्सरसाइज जो रहेगा उंगलियों के लिए, वो इस तरह से अब इस तरह से करेंगे तो अंगूठा बाहर रहेगा और अंदर जाएंगे तो अंगूठे को प्रेस करेंगे। तो एक बार अंदर बाहर, एक बार बाहर, एक बार अंदर, तो अंगूठे के हड्डियों को भी हमारे प्रेशर आना चाहिए। तो ये दूसरा है योग क्रिया, सूक्ष्म योग क्रिया हमारे उंगलियों के हर जोड़ के लिए। ये भी जोड़ है, ये भी जोड़ है, ये भी जोड़ है, ये भी जोड़ है, और कलाई, यहाँ तक सभी को हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। कलाई का जो है वो इस तरह से, पहले एक कलाई का हम करें और दूसरी कलाई का इस तरह से। ऐसे एक ही बार बताऊंगा मैं, ये राउंड क्लॉक और ये एंटी राउंड क्लॉक, इसी तरह से दोनों हाथ का करें, मतलब इसका करें 5 बार, और फिर एक बार दोहरा रहा हूँ उसको। दोनों हाथों से होने के बाद में दोनों हाथों से यहाँ हम भिड़ाए तो अपन को पता चलेगा कि हमारा पूरा राउंड हो गया कि नहीं। ये देखो, 1 2, जितना पूरा ऊपर आ सकते हैं। मगर इसके दौरान एक बात ध्यान रखना है कि जब हम उंगलियों का और इसका एक्सरसाइज करते हैं तो ये कोहनियाँ हमारी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ये बात। तो हम इसको करेंगे 5 बार, 1 2 3 4 5। अब ये करते वक्त खाली हमारी कलाइयों को एक्सरसाइज नहीं मिल रहा है, कोहनियों में भी मिल रहा है, कंधों को भी मतलब स्ट्रेस हो रहा है, तो यहाँ तक का पूरा मतलब आराम मिल रहा है, सारी नसों को मतलब एक्सरसाइज होता है। इसके बाद में कलाइयों को क्लॉकवाइज घुमाने के बाद में फिर एंटी क्लॉकवाइज ले लो। 1 2 3 4 और ये 5। इसको दूर भी रख सकते हैं, मगर हमको ध्यान आ जाए, जैसे पूरा राउंड हो रहा है ना, तो उसका ध्यान आ जाए। देखो, ये पूरा राउंड हो रहा है, तो इसके लिए ऐसे दूर ही रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे, मगर उसका पूरा राउंड होना चाहिए। ये हो गया हमारा कलाइयों का एक्सरसाइज। कभी भी हमारी कलाइयाँ दुख रही हो, दर्द हो रहा हो, पेन हो रहा हो, उसके लिए। अब अगला एक्सरसाइज आज बता करके हम यहीं पे मतलब समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म कर देते। एक एक बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, मगर एक बात मैं आपको बराबर बताता चला जा रहा हूँ। अपने जीवन में प्राथमिक तौर से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योगा के अलावा हमारे पास में योगा, ध्यान और योगा, प्राणायाम और ध्यान के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है।
और जब ये सारे उपाय समाप्त हो जाते हैं, मतलब दूसरी कोई गति नहीं रहती हमारे पास में, तो उस वक्त जो है हॉस्पिटल का सहारा लेना चाहिए। और वाकई में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रामाणिक प्रयास तो हम सबको करना चाहिए। ये तो घर बैठे अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास है, तो इसलिए किसी को भी इसमें आलस नहीं करना चाहिए। हम मेरा तो कहने का काम है, मैं कहता जा रहा हूँ। आप अपने जीवन में अपने दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बना करके, मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मेरे साथ में जुड़ रहे हैं या प्रबोधन में हैं, वे सारे के सारे अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक स्वस्थ और मस्त रहे। तो इसलिए कहते हैं, हमने योगा को छोड़ दिया है तो हमारे पास में पैसा होता है, धन होता है, घर मकान गाड़ियाँ होती है, सब कुछ उपलब्ध होता है, मगर जब शरीर ही समर्थ नहीं होता तो उन सबको भोगने के लिए हम मतलब नहीं होते हैं, है ना। सब कुछ है, खा सकते हैं सब कुछ, मगर खा नहीं सकते। डॉक्टर बताएंगे फिर आपको घी नहीं खाना है, आपको मीठा नहीं खाना, फलाना नहीं खाना, ये नहीं खाना। 100 प्रतिबंधों के साथ में जीवन जीने के बजाय निर्बंध होकर के जीवन यदि जीना है तो आपको योगा करो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। ये एक जीवन का सूत्र है और इस सूत्र के साथ में जिए। ये कोई कभी कभार कोई पकवान खा लिया ऐसे कभी कभार करने का नहीं है। प्रतिदिन इसको अपने दिनचर्या में आपको शामिल करना है। जैसे भोजन पानी करते हैं, ऐसा एक अपने जीवन का अंग बन जाए, तब हमको फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो आप 2-4 दिन करके छोड़ दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। चलो आगे बढ़ता हूँ। मुझे बीच बीच में आता ही है, क्योंकि आपको इसका महत्व समझ में आ जाए कि हमको जीवन में किस कीमत पे योगा को करना है। हमको अपने आप को स्वस्थ रखना है और हॉस्पिटल और दवाओं से मुक्त रखना हो तो हमको योगा ज़रूर करना चाहिए। यहाँ से हम पैरों के जैसे सूक्ष्म योग क्रिया के, तो उंगलियों का और कलाइयों का हमने किया। अब आ गया नंबर किसका, अगला जोड़ कौन सा है, कोहनिया। तो इसमें जैसे हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उस तरह से एक्सरसाइज है। हम हमारी मुट्ठी बंद रखें, ध्यान रखें, और इसमें भी हमको सांस का तारतम्य रखना है। इसमें सांस का पूरक कुंभक रेचक का कोई काम नहीं है, तो कंटिन्यू एक्सरसाइज है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मगर इसमें दोबारा हम पूरक कुंभक और रेचक तक आ जाएंगे। समझ में आया। तो ये हमारे इसका है वेट लिफ्टिंग। तो वेट लिफ्टिंग हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है वेट, मगर हमको हमारे हाथ को इतना टाइट रखना है कि मानो हमारे दोनों हाथ में 50 किलो या 1 क्विंटल का वेट हो, इतना टाइट रखना है। और ये सारी नसें कंधे से लेकर के यहाँ तक पूरा टाइट रखना है। देखो ऐसे, या तो उंगलियां अंदर भी रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हो, या आपकी इच्छा है। और फिर इतना टाइट रख करके हम इसको हमारी सांस बाहर निकालते हुए कंधे पे ले जाएंगे और फिर सांस धीरे धीरे निकाल के इस पोजीशन में आ जाएंगे। 5 बार इस वेट लिफ्टिंग को करना है। देखिए, देखिए इसमें इतना सारी नसें, यहाँ से लेकर के कंधे तक की नसें, और पूरा स्ट्रेस आ जाता है पूरा। मगर उसको आपको अपोजिट ताकत लगानी पड़ेगी। जैसे कोई हमारे हाथ में बहुत वजन है, इस तरह से ताकत लगानी पड़ेगी। खींचेंगे तो ऊपर, मगर हमारी ताकत पूरा स्ट्रेस रखने के लिए रह के, मानो हमारे पास में 50-100 किलो का वेट हो हाथों में, दोनों हाथों में, इस तरह से हम लेंगे। फिर से एक बार, ये हमारी उंगलियां है, मुट्ठियां है, यहाँ कंधे पे बैठ जानी चाहिए, और ये जो है वो हमारा इस तरह से रहे। तो अब इस वक्त जो है इस पोजीशन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कंधे तक पूरी नसों में खिंचाव चल रहा है। और ये सारी हड्डियाँ, उंगलियों की हड्डियाँ, यहाँ की हड्डियाँ, यहाँ की हड्डियाँ, इनमें भी मतलब स्ट्रेस आ रहा है। मतलब
तो इससे ये हमारी कोहनियाँ जो है उससे हड्डियाँ मजबूत रहती है, यहाँ पे कोई दर्द हो तो वो भी उससे फ्री हो जाता है। तो ये आज का सूक्ष्म योग क्रिया है कोहनी की। तो ये 3 हो गई उंगलियों की, इसकी कल इसको रिवीजन करके फिर हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हमारे कंधे का वो एक्सरसाइज देखेंगे। कई लोगों को कंधे दर्द होते हैं, कई लोगों को शोल्डर बोन जो है उसमें पेन हो जाता है, कई लोगों को गर्दन में पेन हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण मतलब अब वैसे तो देखा जाए तो बॉडी का हर एक अवयव जो है, हर एक जोड़ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसी को हम कम ज़्यादा नहीं कह सकते। मगर कहते हैं ना, जैसे घुटनों पे सारे शरीर का भार होता है, वैसे कहते हैं कि आपके कंधे जितने मजबूत है ज़िंदगी में उतना ही मज़ा है। कंधे मतलब कंधों में ताकत होनी चाहिए किसी भी काम करने के लिए। कंधा और कंधे के साथ में यह हमारा शोल्डर बोन जो है ना वो और साथ साथ में गर्दन का भी हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो कल नंबर है कंधे का बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुनिया में ये कहा जाता है जिसके कंधे मजबूत हो तो दुनिया में बड़े से बड़े काम को आसानी से अंजाम दे सकता है। तो हमारे कंधे मजबूत होने चाहिए ताकि हम अपने जीवन में अपने आप में स्वस्थ रहे या हमारे काम के लिए दूसरों का इंतज़ार नहीं करना पड़े। तो चलिए आज इतना ही ध्यान रखिए, बराबर योगा करते रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, दवा मुक्त जीवन जीने का कोशिश कीजिए, अस्पताल से दूर रहिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।